वालेकुम व्यूवर्स। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में वो कैंडिडेट जिन्होंने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी कि एएसआई के लिए अप्लाई किया हुआ है बीपीएस 11वें स्केल के लिए, तो उनका जो पेपर है जो कि पास पेपर 2025 की रिक्रूटमेंट हुई है उसके मुताबिक बैच फर्स्ट वालों का ये पेपर जो है आ चुका है। तो टाइम जो अलाउड है इस पेपर में 60 मिनट्स का टाइम दिया गया। आपने सब एमसीक्यूज को पढ़ना है और उसके मुताबिक आपने टिक मार्क करना है। और उन्होंने ये बताया कि इसमें एमसीक्यूज की कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आपको ये पेपर दिया जाएगा, इसके साथ ही आपको एक OMR आंसर शीट दी जाएगी जिसके ऊपर आपने इनको सर्कल करना है इस फॉर्म में कंप्लीटली करेक्ट आंसर को। इसी तरह से क्वेश्चन पेपर जो है वो एट द एंड ऑफ एग्जामिनेशन आपसे ले लिया जाएगा। अच्छा, इसमें अब कौन कौन से एमसीक्यूज हैं वन बाय वन उनको डिस्कस कर लेते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस एंड फिल द अप्रोप्रिएट सर्कल। पहला है द एंटोनिम ऑफ विकेरियस इज इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, स्ट्रेट। ठीक है, जो विकेरियस होता है इसका एग्जैक्ट जो मतलब होता है उसका मतलब है इनडायरेक्ट। तो एंटोनिम है तो इसका मतलब उसका अपोजिट क्या होगा? इनडायरेक्ट है तो उसका अपोजिट क्या होगा? डायरेक्ट। द एंटोनिम ऑफ टिक्लिश इज, टिक्लिश का क्या मतलब होता है? टिक्लिश का मतलब होता है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होना, तो उसका जो अपोजिट है वो क्या होगा? प्रिकली। इडियम वूल गैदरिंग मीन्स ड्रीमी इमेजिनेशन, अलर्ट या एमफुल। इसका मतलब होता है कि हमारे पास वूल गैदरिंग का असल में मतलब ये होता है कि कोई भी इंसान जो है अपने थॉट्स वगैरह में खोया रहता है, उसको कुछ भी ख्याली से एक दुनिया होती है, इमेजिनेशन करता रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ड्रीमी इमेजिनेशन। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है ईडियम अंडर द हैरो मीन्स। ईडियम अंडर द हैरो मीन्स इसका मतलब ये है कि कोई जो है ना अंडर द स्ट्रेस है या कोई मेंटल प्रेशर होता है, तो उसका अगर कोई मेंटल प्रेशर होगा तो उसका एग्जैक्ट क्या होगा? एंग्जाइटी। एंग्जाइटी क्या होता है? परेशान होना। इसी तरह से नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें इफ़ यू हैड नॉट डैश मी आई वुड हैव बीन इन द ग्रेट ट्रबल। अगर आपने मेरी हेल्प ना, हैड है तो इसका मतलब ये पास्ट टेंस आ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इफ़ यू नॉट हेल्प्ड मी आई वुड नॉट बीन इन द ग्रेट ट्रबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द डिस्प्यूट कैन इजीली बी सेटल बिटवीन द यू एंड डैश आई वी मी। डिस्प्यूट कोई झगड़ा है वो इजीली सेटल हो सकता है तुम्हारे और मेरे दरमियान में, तो क्या होगा? यू एंड मी। इसी तरह से इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 7, द सिनोनिम ऑफ प्रिस्टीन। प्रिस्टीन जो है इसका मतलब क्या है? सिनोनिम इसका बताना है। प्रिस्टीन का मतलब होता है ओरिजिनल। द करेक्ट आंसर इज सी। द सिनोनिम ऑफ एक्सोनरेट इज चार्ज, एब्सोल्व या कन्विक्ट। तो जो एक्सोनरेट होता क्या है? एक्सोनरेट का मतलब होता है फ्री फ्रॉम ब्लेम, किसी भी ब्लेम से आप बिल्कुल फ्री हो, तो उसका जो करेक्ट आंसर है एब्सोल्व। हु वॉन द फीफा वर्ल्ड कप 2022? 2022 में फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता था? अर्जेंटीना, स्पेन, जर्मनी? किसी ने नहीं। अर्जेंटीना इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है इसमें, द इंडस वाटर ट्रीटी मीन्स इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज ब्रोकर्ड बाय। ठीक है, इसमें IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट, तो इसका करेक्ट आंसर है वर्ल्ड बैंक, बी। इट इज़ नथिंग डैश बट प्राइड। इट इज़ नथिंग कुछ नहीं है बट प्राइड, करेक्ट आंसर इज एल्स। हिज प्रपोजल फेल आउट फॉर डैश ऑफ स्पोर्ट, रिक्वायर, नीड, डिमांड, इसका करेक्ट आंसर है हिज प्रपोजल फेल आउट फॉर द नीड ऑफ स्पोर्ट। हु क्वाइंड द नेम यूनाइटेड नेशंस? यूनाइटेड नेशंस का जो नाम है वो किसने क्वाइंड किया था? फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, विंस्टन चर्चिल या ट्रिगिवलाई या नन ऑफ द दीज? इसका करेक्ट आंसर है फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट जो था उसने यूनाइटेड नेशंस का नाम जो है तजवीज़ किया था। द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज, जो बहुत ज़्यादा अबंडेंट पाई जाती है वाफिर मिकदार में हमारी अर्थ पे, वो कौन सी मेटल है? आयरन, सिलिकॉन, कार्बन, तो इसका करेक्ट आंसर है सिलिकॉन। द टर्म ऑफ OIC सेक्रेटरी जनरल इज, जो OIC की सेक्रेटरी जनरल है उसका नाम, उसने मतलब उसका टर्म, उसका मुआहिदा कितने साल का? वो 3 ईयर्स का, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स? द करेक्ट आंसर इज 4 ईयर्स, बी। टीपू सुल्तान हैड द डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप विद विच फ्रेंच किंग? जो टीपू सुल्तान था उसका डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप किस किंग के साथ था? इसमें नेपोलियन, चार्ल्स, हेनरी सेकंड, नन ऑफ दीज। हेनरी सेकंड के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप था। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदम्स पीक इज लोकेटेड इन विच कंट्री? आदम की जो पीक है, एक माउंटेन की बहुत बड़ी चोटी है, वो किस कंट्री में लोकेट करती है? थाईलैंड, श्रीलंका, कंबोडिया या कोई भी नहीं? श्रीलंका इज द करेक्ट आंसर। 1 BTU इज इक्वल टू डैश जूल्स। 1 BTU जो है ये किसके इक्वल होता है? 1000, 1100, 1200। 1 BTU असल में जो इक्वल होता है वो 1055 से 1090 जूल्स तक होता है, तो इसका 1090 आ रहा है तो उससे रेलिवेंट क्या होगा? 1100।
हु इन्वेंटेड द स्टीम इंजन, स्टीम इंजन जो है भाप का इंजन, वो किसने जो है डिस्कवर किया था, इन्वेंट किया था? जेम्स वॉट था, फेरेडे या बेसल या कोई भी नहीं? इसका करेक्ट आंसर है जो स्टीम इंजन है वो जेम्स वॉट ने डिस्कवर किया था, उसने इन्वेंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल सफर फ्रॉम अ डिजीज एट द वन प्लेस एंड टाइम इट इज़ नोन एज। अगर बहुत ज़्यादा लोग हों, वो किसी डिजीज़ से सफ़र कर रहे हों और एक ही जगह पर एक ही टाइम में हो, तो उसको क्या कहते हैं? एक ही जगह और एक ही टाइम पे होंगे तो उसको क्या कहेंगे? एपिडेमिक। दिस वन एपिडेमिक क्यों कहेंगे? क्योंकि एपिडेमिक कहते ही उसी बात, क्योंकि रैपिड स्प्रेड इन द स्पेसिफिक एरिया, एक ख़ास इलाके में उस डिजीज़ का स्प्रेड होना, उसको एपिडेमिक कहते हैं। हीमोग्लोबिन इज इन द ब्लड इज अ कम्प्लेक्स विद द प्रोटीन रिच इन। हीमोग्लोबिन जो है हमारे ब्लड में पाई जाती है, ये कम्प्लेक्स किस प्रोटीन के साथ बनाती है? आयरन, गोल्ड या कॉपर? तो इसका करेक्ट आंसर है आयरन। आयरन के साथ हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल अटैच होता है। द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज मीटर, मीटर पर सेकेंड, हार्ट्स कोई नहीं। फ्रीक्वेंसी जो होता है ना, इसका यूनिट हमेशा आपने याद रखना है, इसका यूनिट हार्ट्स होते हैं, एच कैपिटल एच स्मॉल जी। नेक्स्ट, कोलरा इज काज बाय वायरस, फंजाई, बैक्टीरिया। कोलरा जो है एक डिजीज़ है जो कि किस वजह से होती है? वायरस की वजह से, फंजाई या बैक्टीरिया की वजह से होती है। कोलरा मोस्टली स्प्रेड होती है, विब्रियो कोलरा एक बैक्टीरिया है, उसकी वजह से होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बैक्टीरिया की वजह से होती है। गंधारा सिविलाइजेशन इन डैश पाकिस्तान। गंधारा सिविलाइजेशन जो है कहाँ पे? ईरान में, पाकिस्तान में है या अफ़गानिस्तान में? गंधारा जो सिविलाइजेशन है वो पाकिस्तान में आज तक प्रेजेंट है, पाकिस्तान। द ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन। जो ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन है वो कौन से साल में पास्ड हुई थी? मार्च 1949, अप्रैल 1949, मई 1949 या कोई भी नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है मार्च 1949 में ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन पास हुई। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द वाइसरे हु मेड द अगस्त ऑफर इन 1940। 1940 में कौन सा वाइसरे था जिसने अगस्त ऑफर जो है बनाई या आइडेंटिफाई किया? लॉर्ड वेवर, लॉर्ड लिनलिथगो और या लॉर्ड रिप्टन? तो इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड लिनलिथगो। द क्वांटिटी ऑफ फ्रेश वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ इज अबाउट। जो फ्रेश वाटर है उसकी कितनी क्वांटिटी जो है हमारी अर्थ पे प्रेजेंट है? 0.04, 2.5%, 2.2। इसकी करेक्ट जो वैल्यू है वो है 2.5% जो है अर्थ पे जो फ्रेश वाटर है वो प्रेजेंट है। द शेप ऑफ ओवर मिल्की वे गैलेक्सी इज। जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसकी जो शेप है वो क्या है? स्पाइरल, एलिप्टिकल या लेंटिक्यूलर? इसकी जो करेक्ट आंसर है वो होता है स्पाइरल। मिल्की वे जो है स्पाइरल गैलेक्सी है। ओके, इसी तरह से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। द नेम ऑफ डॉटर ऑफ कायदे आजम वाज। कायदे आजम की जो बेटी हैं उनका क्या नाम था? कायदे आजम की सिर्फ एक ही बेटी थी, मरियम, दीना, खदीजा या कोई भी नहीं? उनकी बेटी का नाम था दीना। Which of the city of the Punjab is known for the handicraft, grass pottery and camel skin work? वो कह रहे हैं पंजाब का कौन सा शहर ऐसा है जिसमें हैंडीक्राफ्ट है या पोट्री के बर्तन मतलब बने हुए हैं या कैमल स्किन का वर्क हो रहा है? बहावलपुर, मुल्तान, गुजरांवाला कोई भी नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ मुल्तान। मुल्तान में बहुत ज़्यादा हैंडीक्राफ्ट दस्तकारी का काम हो रहा है और इसी तरह से पोट्री के मिट्टी के बर्तन जो हैं वो भी मुल्तान में ही बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1962 इलेक्शंस इन द पाकिस्तान वर ऑफ विच टाइप। 1962 के जो इलेक्शन हुए थे पाकिस्तान में वो किस टाइप के थे? इलेक्शन जो है वो नॉन पार्टी बेसिस पे हुए थे और ये इनडायरेक्ट इन नेचर थे। तो इसका करेक्ट आंसर है इनडायरेक्ट। आगा खान यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड इन। आगा खान की यूनिवर्सिटी कौन से साल में बनी थी? 1975, 1979, 1985 या कोई भी नहीं? आगा खान की जो यूनिवर्सिटी है वो 1970 में बनी है। तो इसमें जो आंसर है इसका कोई भी नहीं, तो ये नन ऑफ दीज आएगा। दिल्ली पैक्ट वाज साइन बिटवीन नेहरू एंड द लियाकत अली खान इन। दिल्ली पैक्ट जो था, दिल्ली मुआहिदा, वो नेहरू और लियाकत अली खान के दरमियान हुआ था और वो किस साल में हुआ था? 1955, 1916, 1928 या कोई भी नहीं? इसका जो मुआहिदा हुआ था वो 1950 में हुआ था। इन तीनों में से कोई भी नहीं, तो इसका आंसर रहेगा नन ऑफ दीज। द यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑन द अर्थ इज। यंगेस्ट सबसे जो यंगेस्ट माउंटेन रेंज है अर्थ पे वो कौन सी है? हिंदू कुश, कराकोरम, हिमालय या कोई भी नहीं? यंगेस्ट जो है माउंटेन रेंज वो है हिमालयाज।
शाह अब्दुल लतीफ़ रोट हिज पोइट्री इन, शाह अब्दुल लतीफ़ जो हैं उन्होंने अपनी पोइट्री जो है शायरी किस ज़बान में लिखी, पंजाबी, पश्तू, बलोची या कोई भी नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है नन ऑफ दीज, क्योंकि शाह अब्दुल लतीफ़ जो हैं इन्होंने सिंधी में अपनी शायरी की थी, तो इसमें सिंधी कोई भी नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा नन ऑफ दीज। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट पीक K2 इज लोकेटेड इन, K2 जो है वो कौन से मुल्क में लोकेट करती है, कराकोरम रेंज, हिमालय रेंज, कोहिस्तान या कोई भी नहीं, कराकोरम रेंज में एग्जिस्ट करती है। द डायरेक्शन ऑफ द हिंदू कश इज़ फ्रॉम, हिंदू कश जो है इसकी डायरेक्शन जो है किस साइड पे है, हिंदू कश जो है नॉर्थ ईस्ट टू साउथ ईस्ट तक फैली हुई है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा नॉर्थ ईस्ट। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मैक्सिमम हाइट ऑफ कृथ रेंज, 2150 मीटर, 2900 मीटर, 2027, 75 मीटर या कोई भी नहीं, इसका करेक्ट आंसर है जो किरथार की रेंज है मैक्सिमम हाइट उसकी है 2275 मीटर। इब्लीस की मजलिस शोरा एक पोएम है जो किसने लिखी थी, अल्लामा इकबाल ने, अकबर अतालवी ने या अनवर मसूद ने या किसने, तो इसका करेक्ट आंसर है अल्लामा इकबाल ने इब्लीस की मजलिस शोरा एक पोएम है जो लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्लामा मोहम्मद इकबाल ज्वाइन द मुस्लिम लीग इन 1960, 1920, 1923 या कोई भी नहीं, इसका करेक्ट आंसर है अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने मुस्लिम लीग को 1906 में ज्वाइन किया था, जो कि इसमें कोई भी नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है नन ऑफ दीज। विच परसेंटेज ऑफ 720 इज 36, तो आपने परसेंटेज फाइंड करनी है, 720 इज 36, आपने 36 को जो है डिवाइड कर देना है 720 से और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, तो करेक्ट आंसर क्या होगा 5%। इन अ डेयरी फार्म 40 काउस ईट 40 बैग्स ऑफ द हर्स इन द 40 डेज, 40 जो हैं गायें हैं वो 40 बैग जो हैं खा रही हैं और 40 डेज में। इन हाउ मैनी डेज विल वन काउ ईट 1 बैग ऑफ हस्क, तो कितने दिन लगेंगे कि एक गाय जो है एक बैग जो हस्क का खाएगी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 1 डे, 20 डे, 40 डेज। If the cost of a loaf is rupees 5.50, what is the cost of 2 and 1/2 leaves of the bread? ठीक है, वो कह रहे हैं कि 5.50 लोफ की कॉस्ट है, तो कितना कॉस्ट लगेगा अगर 2.5 जो है लोव्स हों ब्रेड के, तो इसको आपने इस तरह से कैलकुलेट करना है, 5.50 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 2 1.5 को आप 2.5 भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 13.75। यहाँ पे प्लेस नहीं, वरना मैं आपको यहाँ पे आपको सॉल्व करके बताती कि इसका आंसर क्या है, लेकिन आपने इसको इसी तरह से अगर आप राइट अप करेंगे जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया तो उसके अकॉर्डिंग आपका ये आंसर आ जाएगा। ए इज़ बी सिस्टर, सी इज़ बीज मदर, डी इज़ सीज फादर, ई इज़ अ डीज मदर, देन हाउ इज़ रिलेटेड टू, ए इज़ रिलेटेड टू डी। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि ए जो है बी की सिस्टर है, सी जो है बी की मदर है, डी जो है सी का फादर है, तो ई जो है वो डी की मदर है, तो किस तरह से ए जो है वो रिलेट करेगा डी से, तो आपने उसको करना है डी जो है सी, सी को बी, बी को ए, तो ए जो है वो डी की क्या है ग्रैंड डॉटर लगेगी। करेक्ट आंसर इज सी। What is the largest number? 1 over 4 multiplied by 236, 1 over 16 of 2028, 1 over 3 of 741 या कोई भी नहीं, इसको आपने इस तरह से कैलकुलेट करना है। अगर 1/4 है ना, आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना 236 से, तो इसका आंसर आ जाएगा 54। इसी तरह से 1 over 16 है, इसको मल्टीप्लाई 1028 से करेंगे तो 64 आंसर आ जाएगा। 1/3 है, आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना 741 से, तो इस तरह से आंसर इसमें 247 आ जाएगा, जो कि लार्जेस्ट है। तो वो पूछ रहे हैं लार्जेस्ट जो सबसे ज़्यादा नंबर है इन सब केसेस में कौन सा आ रहा है, 247 जो है ग्रेटेस्ट नंबर है। द बैटल ऑफ बदर अकर इन 1 हिजरी, 2 हिजरी, 10 हिजरी, जो बदर की जंग है वो आपने याद रखना है, बहुत से पेपर्स में अक्सर पूछी जाती है, 2 हिजरी को हुई थी। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मैट वीवर्स कैन वीव 4 मैट्स इन अ 4 डे, एक मैट वीव करने वाला है जो उसको बना रहा है वो उसकी बुनाई कर रहा है 4 दिनों में 4 मैट, तो एट द सेम रेट, इसी रेट से आपने बताना है कि कितने मैट्स जो हैं उनको वुवन किया जाएगा बाय 8 मैट्स वीवर। ठीक है, 4 मैट हैं, 4 उनको बुनने वाले हैं, 4 दिनों में बना रहे हैं। इसी तरह से वो कह रहे हैं कि कितने मैट्स जो होंगे, जो 8 मैट वीवर्स होंगे तो कितने वो उसको बना सकेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर है 16।
सलाते इस्तस्का इज ऑफर्ड ऑन द ओकेजन ऑफ, सलाते इस्तस्का जो है पढ़ी जाती है किस मौके पे? जब शॉर्टेज ऑफ रेन हो जाती है, सोलर एक्लिप्स होता है, फेमिन कहत हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर है शॉर्टेज ऑफ रेन। जब बारिश की कमी हो जाती है तो उस वक्त सलाते इस्तस्का पढ़ी जाती है। द बुक रिवील्ड ऑन हज़रत दाऊद वाज, हज़रत दाऊद पर जो किताब नाजिल हुई वो कौन सी थी, उसका क्या नाम था? तो इसमें आपने बताना है ज़बूर, तौरात, इंजील। करेक्ट आंसर इज ज़बूर। 5 men can do work in the 50 days, 5 आदमी हैं वो 50 दिनों में काम कर रहे हैं। How long it take 3 men to complete the work, तो अगर 3 आदमी होंगे तो कितना जो है उस काम को वो कंप्लीट कर सकेंगे? तो 5 आदमी 50 दिनों में करें, मतलब एक आदमी जो है वो 10 दिन ले रहा है, 2 आदमी 20 दिन, 3 आदमी हैं तो 30 दिन, 4 आदमी हैं तो 40 दिन और 5 आदमी तो 50 दिन। अब वो कह रहा है आदमी जो है कम हो गए हैं, 3 हो गए हैं, अब उसके डेज बताने हैं। तो आपने इसको किस तरह से करना है, 3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 30 डेज से तो वो हो जाएगा 90। तो इसका करेक्ट आंसर है 90। तो व्यूअर्स ये एएसआई का असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का टेस्ट है। वो कैंडिडेट जिन्होंने अभी तक इसको नहीं किया एक बार लाजमी इसकी प्रिपरेशन करें। इंशाल्लाह जल्द जो है और भी वीडियोस आएंगी और कीप इन टच रहें चैनल के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।